नमस्कार दोस्तों, रितेश नॉलेजेबल चैनल पे आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों कि आज की इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि बिहार जमीन सर्वे में 5 नया जो अपडेट आया है वो क्या है। तो मेरे इस वीडियो को आप लोग कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, मेरे वीडियो को फुल्ली वॉच कीजिएगा, क्योंकि ये जो अपडेट आया है ये ऑफिशियल बिहार जमीन सर्वे की जो वेबसाइट है वहां पे आया है। एक बार में बिहार भूमि राजस्व विभाग की तरफ से एक अपडेट दिया गया है कि जो बिहार जमीन सर्वे है इसको 3 महीना और बढ़ा दिया जाएगा। आपको ये बहुत जल्दी न्यूज सुनने को मिलेगा, यानी कि पहले अगस्त से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 30 अगस्त से लेकर 30 नवंबर 3 महीना रोका गया। अब जो है फिर 3 महीना, यानी कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यानी कि पूरी फरवरी। और आपको जो नया कुछ अगर कोई अपडेट होगा तो आपको 3 या 4 मार्च से हो सकता है कि सरकार को अगर सर्वे कराना होगा तो फिर कोई अपडेट जारी करेगी, या फिर आगे डेट बढ़ाना होगा तो फिर नया कोई अपडेट जारी करेगी। तो बिहार जमीन सर्वे को लेकर के जो दूसरा अपडेट है वो मैं आपको बता दूं कि कागज को लेकर के है। बिहार जमीन सर्वे को में बहुत लोगों के पास कागज नहीं मिल रहे हैं, मतलब कि ऑनलाइन जो है वो मिल नहीं रहे हैं, ऑफलाइन भी नहीं हो रहा है। तो अब जो है बिहार के जमीन के जो भी कागजात हैं उन्हें पूरा रूप से ऑनलाइन कर दिया जाएगा। अब जो है आपका जमीन का कागज आपको 72 घंटे में आपको मिल जाएगा। आपको अपनी कागजात के लिए, अपनी जमीन के कागज के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब आप वेबसाइट के माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन अपना कागज मंगा सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो समाचार पत्र के माध्यम से राजस्व विभाग की ओर से अपडेट जारी किया गया है कि 31 दिसंबर तक बिहार के सारे जमीनों का कागज जो है वो ऑनलाइन कर दिया जाएगा। सुनिए, अभी बिहार में कागजात ऑनलाइन तो हुए हैं, लेकिन ये आपको मान के चलिए कि 50-60% हुए होंगे, 30-40% नहीं हुए हैं। लेकिन सरकार ने ये नया जो अपडेट जारी किया है कि 31 दिसंबर तक बिहार के जमीन के सारे कागजात जो हैं उन्हें ऑनलाइन कर दिया जाएगा। ये सारे कागज जो हैं वो आप भू अभिलेख .बिहार.gov.in वेबसाइट पे भी लोग A4 साइज में 10 रुपये में अपना कागज डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो कागज होगा वो भूमि सर्वे में मान्य भी होगा, और उस कागज से आप अपने जमीन का सर्वे भी करा सकते हैं। वो जो कागजात होंगे, वो जो कागज होंगे वो सभी जगह मान्य होंगे, चाहे किसी भी सरकारी दफ्तर में मान्य होंगे। वो कागज जो है वेरीफाई अथोराइज कागज होंगे। राजस्व विभाग के अधिकारी जो है वो वेरीफाई करके साइन सिग्नेचर करके आपको देंगे। तो कागज की समस्या जो है 31 दिसंबर तक पूरे बिहार में खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। सुनिए, एक चीज मैं आपको और मेंशन करना चाहता हूं कि जिनके जमीन का कागज जो डॉक्यूमेंट है ऑनलाइन मेंशन नहीं है, उनके जमीन का क्या होगा। मतलब ऐसे भी रैयत हैं जिनके पास पुराना खतियान है, मतलब जो कलम से लिखा हुआ है, लेकिन उनके जमीन का रिकॉर्ड कहीं नहीं मिल रहा है। वो अपने पास तो सुरक्षित रखे हैं, लेकिन और कहीं ना तो और ऑनलाइन ना उनके खतियान में है ना उनके जमाबंदी में है, मतलब कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है। पुराने जमाने के उनके पास कागजात हैं। ऐसे बिहार में मतलब 10 से 15% लोग हैं जो कि
ऐसे कागज लेकर घूम रहे हैं। सुनिए, ऐसे लोग जो हैं, आप अपने ब्लॉक में जाइए, वहाँ कर्मचारी से मिलिए, वहाँ अंचलाधिकारी से मिलिए और अपने जमीन का रिकॉर्ड जो है खोजवाने का प्रयास कीजिए। सुनिए, क्योंकि प्रखंड कार्यालय में हर एक गांव के सारे जमीन का रिकॉर्ड होता है और आपके पास जो कागज है पुराना, उस रिकॉर्ड को खोजवाइए और खोजवाने के बाद उसको ऑनलाइन करवाइए। पहले जमाना में केवल कलम से लिख देते थे, लेकिन अब जो है कंप्यूटराइज सारे डॉक्यूमेंट हो रहे हैं। हो सकता है भविष्य में आपको बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़े। हो सकता है कि जमीन जो है बिहार सरकार हो जाए, कहीं कोई मतलब कि अभिलेख रिकॉर्ड ही नहीं रहेगा, तो अंततः वो जमीन बिहार सरकार हो जाएगी, आपको भारी नुकसान हो सकता है। इसीलिए आप लोग सोए न रहें, अपने जमीन को ऑनलाइन अपडेट करवा लें। वो जमीन मतलब कहीं किसी दूसरे के नाम से तो अपडेट नहीं हो गया, दूसरे के नाम पर नहीं चढ़ गया है, क्या है कि मतलब ये ऑनलाइन आपका शो नहीं कर रहा है, जबकि आपके पास पुराना खतियान आपके पास है। तो इसे ढूंढिए और ऑनलाइन करवाइए। बिहार में जो जमीन है उन्हें ऑनलाइन जो किया गया, उस समय काफ़ी गलतियां हुई हैं, अशुद्धियां हुई हैं, बहुत से नाम गड़बड़ चढ़ गए हैं, बहुत से खाता गलत चढ़ गए हैं, बहुत से प्लॉट गलत चढ़ गए हैं, बहुत लोगों का रकबा गलत चढ़ गया है, बहुत सी अशुद्धियां हुई हैं। उन्हें ढूंढिए। बिहार सरकार आपको पूरा समय दे रही है अपने कागज सही करने का, कागज ढूंढने का, तो उसका पूरा फायदा उठाइए और अपने कागज को दुरुस्त करा लीजिए। आपको लगातार प्रयास करना है, तभी आपका जो कागज है वो उपलब्ध हो पाएगा। इसमें मैं आपको तीसरा नया नियम जो अपडेट हुआ है उसके बारे में बताऊंगा। बिहार में अब एक ही पेपर से जमीन का सर्वे हो जाएगा। बिहार में जमीन सर्वे में कागज से लेकर के भी लोगों को कंफ्यूजन है। लोग 10 कागज जुटा रहे हैं। लोगों को ये जानकारी नहीं है कि जमीन सर्वे में कौन कौन से कागज लगेंगे। सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि आपके पास जमीन को लेकर के एक कागज, उस एक कागज मैं नाम आपको बता रहा हूं, उसमें से कोई भी अगर एक कागज होगा तो आपका जमीन का सर्वे हो जाएगा। सबसे पहला कागज जमीन का लगान रसीद। अगर जमीन का लगान रसीद आपके नाम से है तो आपका जमीन का सर्वे आपके ही नाम से हो जाएगा, किसी और पेपर की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर जिन लोगों के पास रसीद नहीं है तो और कौन कौन से कागज उपलब्ध होने चाहिए उनके पास जिससे जमीन का सर्वे हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास खतियान है, जो खतियान है वो जो वेबसाइट है उससे नहीं, वहां से जो भू अभिलेख .bihar.gov.in वेबसाइट है वहां से होना चाहिए। अगर वहां से आपने डाउनलोड किया है 10 रुपये जमा करके, तो वो खतियान वैलिड होगा। न कि भूले बिहार यहाँ जाकर हम लोग देखते हैं, वहां से डाउनलोड करेंगे तो वो मान्य नहीं होगा। वो खतियान मान्य होगा जो डिजिटल सिग्नेचर के संग 10 रुपये पे करना पड़ेगा, वो खतियान मान्य रहेगा। नहीं तो आप ऑफलाइन जाकर के अगर अभिलेखागार से निकाले हैं, खतियान मान्य होगा। अगला जो कागज है, अगर आपने जमीन जो खरीदे हैं, अगर उसका केवाला है तो भी आपका सर्वे हो जाएगा। लेकिन आपने जिस व्यक्ति से जमीन खरीदा था उसके नाम से जमाबंदी होना चाहिए, उसके नाम से लगान रसीद कटना चाहिए, न कि जिससे आपने जमीन खरीदा था उसके बाप दादा के नाम से जमाबंदी है, लगान रसीद है, तो आपका सर्वे नहीं होगा। लेकिन जिससे आपने जमीन खरीदा था उसके नाम से जमाबंदी है, उसके नाम से लगान रसीद कट रहा है, तो आपके जमीन का सर्वे हो जाएगा आपके नाम से। अगर किसी खतियानी रैयत से जमीन खरीदे हैं
तो उनसे वंशावली लेना पड़ेगा आपको, वो लेना, लगान रसीद की छाया प्रति लेनी पड़ेगी। उन्हें अपने वंशावली में वो कितने के हकदार हैं, उतना जमीन वो बेचे हैं कि नहीं बेचे हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लेने पड़ेंगे। खतियानी रैयत अगर वो हैं तो रिश्तेदारों से सहमति लेनी पड़ेगी। अगर वो मान लीजिए उनके अगर वो खतियानी रैयत है और अगर वो बेच दिए हैं और तो उन्हें मतलब को आपको बेच दिए हैं, तो उसमें जितने भी शेयर हैं, शेयरदार हैं, उन लोगों से सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होगा, तब आपके नाम से जमीन का सर्वे हो जाएगा, अन्यथा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। बिहार जमीन सर्वे में चौथी जो नया अपडेट आया है, चौथा जो खुशखबरी है, मैं आपको बता दूं, जमीन कब्जे को लेकर के है। अगर प्रॉपर्टी आपकी है और किसी ने जबरदस्ती आपके प्रॉपर्टी पर कब्जा कर रखा है, लेकिन उस प्रॉपर्टी का जो लीगल डॉक्यूमेंट है, खतियान आपके नाम से है, लगान रसीद आपके नाम से कट रही है, या जमाबंदी आपके नाम से है, मतलब कि आपके नाम से लगान रसीद कट रहा है, जमाबंदी है, खतियान मतलब आपके नाम से, मतलब कुछ जमीन का लीगल डॉक्यूमेंट है जिससे ये पता चले कि जमीन के असली ऑनर, असली मालिक आप हो। जबरदस्ती आपके जमीन को किसी ने कब्जा कर रखा है, बलपूर्वक कब्जा कर रखा है। अब जो है राजस्व विभाग की तरफ से ये नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि पहले DCLR कोर्ट में मुकदमा चलता था, लेकिन अब जो है थाने में इसकी सुनवाई होगी। अब यह है, इस पर मुकदमा नहीं चलेगा, अब हैंड टू हैंड। अगर आपके नाम से कागज है तो पुलिस प्रशासन आपको उस जमीन पे कब्जा दिलाएगी। ये बिहार जमीन सर्वे में से बड़ी खुशखबरी, सबसे बड़ा नोटिफिकेशन आया है कि अगर कागजात आपके नाम से है तो अब DCLR कोर्ट में आपको नहीं जाना पड़ेगा, आपको थाने में जाने पड़ेगी और पुलिस प्रशासन आपका कागजात सही है तो आपकी जमीन पे, आपके प्रॉपर्टी पे कब्जा अब पुलिस प्रशासन दिलाएगी। तो ऐसे जमीन जो है आपका कब्जा भी होगा और आपके नाम से सर्वे भी होगा। आप जो है पुलिस के पास जाइए, वहां पे अपना कंप्लेन दर्ज कीजिए और पुलिस जो है आपको अपने जमीन पे कब्जा दिलाएगी। और जितने भी लोग अवैध रूप से और जानबूझ के लोगों को परेशान किए हैं, उनके लिए IPC की धारा 29 और 124 का उनके ऊपर कार्रवाई भी होगा और उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है और उनके ऊपर जुर्माना भी होगा। अब बिहार जमीन सर्वे में सरकार विवाद को कम करने के लिए ये नया निर्देश जारी किया है। 5वीं नई बड़ी जो खुशखबरी है उसके बारे में बताने जा रहा हूं। सर्वे डिपार्टमेंट का कहना है, पहले जो सर्वे शुरू किया गया था उस समय सरकार ने तैयारी सही तरीके से नहीं किया और जल्दीबाजी में शुरुआत कर दी, जिससे लोगों को काफी समस्या हुआ, काफी लोग परेशान हो गए। बिहार भूमि राजस्व विभाग का कहना यह है कि अब जो सर्वे का प्रारूप होगा इसे पूरी तरीके से बदलने का काम किया जा रहा है। अब इस बार जो सर्वे शुरू होगा, देखिए अभी ये प्रक्रिया में है और बढ़ाने के बाद फिर से जो सर्वे शुरू होगा, सर्वे का जो नियम है, जो तरीका है, वो सब कुछ नया आपको देखने को मिलेगा। सर्वे जो है अब बिल्कुल आसानी से होगा। सरकार सारा कागजात तैयार कर लेगी। सरकार जो है पूरे जमीन का एक एक कागजात तैयार कर रही है, हर एक जमीन का एक एक कागजात तैयार कर रही है, पूरा डाटा खोज रही है, पूरा रिकॉर्ड एनालिसिस कर रही है, सारे जमीनों का रिकॉर्ड एकत्रित करके वेबसाइट पे अपलोड कर देगी। इसके बाद ही बिहार में लैंड सर्वे जो है वो रफ्तार पकड़ेगा। अब जो है सर्वे कराने के लिए सरकार गांव-गांव लोगों को इकट्ठा करने के लिए कैंप लगाएगी, लोगों को जागरूक करेगी, लोगों की समस्याएं सुनेगी, जमीन का पहचान करना, रैयत का पहचान करना, और जहां भी लोग परेशान है जमीन सर्वे को लेकर के,
उन्हें सहायता करने के लिए अभी से ही अभी सोनपुर में जो मेला आयोजित किया गया है उस मेले में जानकारी भी दी जा रही है। अभी जो सोनपुर में मेला चल रहा है उस मेले में जमीन सर्वे के बारे में लोगों को जानकारी दी जा रही है। वहाँ जमीन का नक्शा भी उपलब्ध किया जा रहा है। 150 रुपये में आपके जमीन का नक्शा जो है आपको मिल जाएगा आसानी से। यहाँ पे बिहार के हर एक गाँव का नक्शा 150 रुपये में आसानी से मिल जाएगा। तो सरकार का इस बार का जो पहल है कि गाँव मतलब हर व्यक्ति गांव के हर एक नागरिक को जागरूक करना है, कैसे सर्वे कराना है और सर्वे कराने से आदमी को क्या फायदा होगा, ये सब कुछ बताना है। देखिए, सर्वे में बताना जरूरी है कि आप सर्वे करा रहे हैं तो आपको फायदा क्या होने वाला है। सुनिए, अभी जो है सर्वे कराने से क्या फायदा होगा। अभी जो जमीन है अभी आपके नाम से नहीं होगा, आपके पिताजी के नाम से होगा, आपके बाबा का नाम से होगा, आपके दादा के नाम से होगा, मतलब पूर्वजों के नाम से जमीन होगा। और जो जमीन का सर्वे हो जाएगा तो आपकी जो हिस्सेदारी है, आपका जो जमीन है आपके नाम से अपडेट हो जाएगा, मतलब कागजात का नवीनीकरण हो जाएगा। तो आप वो जमीन आपके नाम से हो जाएगी। वो मतलब अब आपके पिताजी के नाम से, आपके बाबा के नाम से, आपके दादा के नाम से नहीं रहेगा। आपको लोन लेने में भी आसानी हो जाएगी, आपको कोई काम करने में आसानी हो जाएगी। आप मतलब कि ये पता चल जाएगा सरकार को कि आप इतने जमीन के मालिक हो, प्लॉट वेरीफाई हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। आपके नाम से खतियान बन जाएगा, आपके नाम से जमाबंदी हो जाएगी, आपके नाम से लगान रसीद कटेगा, सब कुछ आपके नाम से हो जाए। बिहार में अभी जो धोखाधड़ी चल रही है कि दूसरे का जमीन दूसरा बेच देता है, ये सब बंद हो जाएगा। अब धोखाधड़ी नहीं होगी, इसलिए भी सर्वे कराना बहुत जरूरी है। वेबसाइट के माध्यम से उसको देख पाएंगे, OTP के माध्यम से आपको जमीन का वेरिफिकेशन होगा। जब भी आपको जमीन में कुछ छेड़छाड़ कोई बदलाव होगा तुरंत उसकी सूचना आपको मिलेगी। उस पर आप कोई कंप्लेन करेंगे, एक्शन ले सकते हैं। अभी आप बिहार में जाइए, गांव के साइड जाइए तो लोगों के पास जमीन तो है लेकिन उन्हें जानकारी जमीन के विषय में जीरो है। जमीन के बारे में लोग कुछ नहीं जानते हैं, अपने कागजात के बारे में लोग कुछ नहीं जानते हैं। जब जमीन आपका जो सर्वे होगा तो जमीन आपके नाम से होगा, आपका मोबाइल नंबर अपडेट होगा, आपका आधार नंबर लगेगा, उसमें आपको इन्फॉर्मेशन SMS के माध्यम से मिलने लगेगा। आप अपनी जमीन की जानकारी ऑनलाइन अपने मोबाइल पर देखने लगेंगे, बहुत ही आसान हो जाएगा। अभी ऐसा लग रहा है कि बिहार में जमीन सर्वे एक बहुत बड़ी समस्या है, एक चुनौती है, एक विवाद का कारण बन रहा है। जब ये सर्वे सफल हो जाएगा और जमीन आपके नाम से हो जाएगी तो बिहार में जो विवाद है वो बहुत हद तक खत्म हो जाएगा और ये बहुत ही राहत की खबर हो। तो इसके संग काफी मेरा वीडियो लंबा हो गया है और मैं इस वीडियो का समापन करने जा रहा हूँ। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। नमस्कार।